हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट एपिसोड 41। और आज बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है बिकॉज फाइनली जाजिम इज़ बैक। और उसके अलावा जाजिम के साथ पहली बार एक इन पर्सन हो रहा है हमारा। उसके अलावा हम स्ट्रीम यार्ड में बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, जैसे आप सबको पता है, लेकिन जो वन ऑन वन में मज़ा आता है फेस टू फेस, और स्पेशली इन कंडीशंस में विद वर्ल्ड कप कमिंग अप, बड़ा मज़ा आएगा इस गुफ्तगू में जाजिम। और इससे पहले हम आगे चले मिडिल ऑर्डर पे, पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से इवॉल्व कर रही है और बहुत चीज़ें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन मुझे लगता है पहले आप सबको बता दें कि कैसे गुजर रही है इस वक्त टीम और क्या हालात हैं। Yeah, thank you so much for inviting me over, Mohsin, and thank you for all the viewers who have tuned in. Actually, it's always a pleasure being here at the दूसरा व्यू पॉडकास्ट. माशाल्लाह, you've done great with the channel. आपका जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए मैं तो 2003 और जो है एक मैच और उससे पहले ओकेशनली 99 से ही फॉलो कर रहा हूँ क्रिकेट को, बचपन से। और जो पिछले 23 सालों में एज अ फ़ैन मैं जितना खुश हुआ हूँ, पिछला जो एक हमारा कुछ खास 1-2 साल गुजरे, उतना एज अ फ़ैन में कभी खुश नहीं हुआ, क्योंकि टीम में कोई यूनिटी के इश्यूज़ नहीं हैं, आपस में कमराडरी देखने वाली है टीम की। देयर आर कैरेक्टर्स लाइक रिजवान इन द टीम, देयर आर सुपर स्टार्स लाइक बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, यू नेम इट, एवरीवन कम्स इन एंड बिकम्स अ स्टार। आसिफ अली, नसीम शाह, यू नो लाइक, और इन्होंने हमें वो खुशियाँ दी हैं इस ग्रुप ऑफ बॉयज़ ने, जो पहले जो मेरी 99 से ऑनवर्ड्स जो फॉलोइंग है उसमें कभी मैंने नहीं देखी कि इस तरह की खुशियाँ टीम ने दी हों, कि हमने इंडिया के साथ अपनी जो राइवलरी है उसमें अपना स्कोर कितना बेहतर कर लिया है। हमने बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया को हराना शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप देख लें, चैम्पियंस ट्रॉफी देख लें, एशिया कप देख लें, हमने तकरीबन हर बड़े टूर्नामेंट में इंडिया को हराया। ये हमें पिछले सालों से कहाँ मिल रही थी ये खुशी? ये इसी टीम ने हमें ला के दी है ना, इसी जनरेशन ने ला के दी है। तो मसाइल हैं अपनी जगह, बहुत सारे हैं, लेकिन एज अ फ़ैन दीज आर द बॉयज़ आई वुड वांट टू गो टू वॉर विद। और जो इनका जो आपस में जो इनका एक है, they would like to go to war with this fan base, yeah, क्योंकि इनके अंदर वो जज्बा है। आप देखें वो रेजिलियंस, वो परसिस्टेंस जो नसीम शाह के आखिरी 2 छक्कों में नज़र आई, वो आसिफ अली के एशिया कप के छक्के में नज़र आई, या जो है जो फाइट बैक नवाज ने किया इंडिया के खिलाफ, और जो इम्प्रूवमेंट एज अ प्लेयर आप हारिस रऊफ में देख रहे हैं। यार कितने प्लेयर्स इतनी स्पीड से इम्प्रूव करते हैं, राइट? तो ओवरऑल आई एम हैप्पी एज अ फैन। हाउएवर, वर्ल्ड कप के बारे में हम बात करेंगे तो येस, देयर आर स्टिल मैनी गैप्स टू बी फिल्ड, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इट इज़ अ वेरी हार्ड सेल फॉर अस टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड इन द वर्ल्ड कप। हाउएवर, this team can spring up surprises. Just keep backing this team. We as a fan base should not be toxic. Inshallah, the team will do well. वेरी वेल सेड जाजिम। और यही जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन है, जो तरसा हुआ है इतने सालों से, अब उसको ये सारी खुशियाँ मिल रही हैं। जैसे आपने कहा, इंडिया को हराया, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, और इसी जनरेशन ऑफ टीम से, चाहे वो शादाब हों, सैफ़ी के अंडर आए थे सारे, लेकिन अब इवॉल्व हो कि अब वो स्टार्स बन गए हैं। और ये स्टारडम, जैसे जाजिम ने कहा, अब टीम में आ रहा है, और बड़ी देर से वसीम, वकार, शुएब, उसके बाद इंज़माम के एरा के बाद ज़्यादा स्टार्स नहीं बने। यू कैन आर्ग्यू मोहम्मद आमिर एक स्टार बन गया था, लेकिन वी ऑल नो हाउ दैट वेंट। और उसके अलावा अब जो टीम है, एक से एक स्टार जाजिम ने गिनाया है, और ये सच बात है। अब वो उन्हें बुकिंग्स मिलेंगी, अब वो उन्हें इंडोर्समेंट्स मिलेंगी, एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगी। ये एवोल्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट का। सो दिस इज़ द टाइम टू बी अ फ़ैन। और उसके अलावा जो रिजर्वेशंस हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन वी शुड नॉट बी अनग्रेटफुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ द फ़ैन बेस जो बाबर और रिजवान के ऊपर फॉर एग्जांपल बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हु आर द नंबर 1 नंबर 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, 152 फॉर 0, 203 फॉर 0। ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। दीज आर द ऑल टाइम ग्रेट्स इन योर T20 फॉर्मेट। हमें भूलना नहीं चाहिए जाजिम वो वक्त जब उमर अकमल के साथ हम कीपिंग कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान इज़ द रियल MVP ऑफ द टीम। हर आपका फैसेट ईजियर हो रहा है क्योंकि आपके पास इतना अच्छा बैट्समैन एज ए कीपर है, और अब हम उस पोजीशन में पहुंच गए हैं। लेकिन जो मसाइल हैं बहुत डीप रूटेड हैं। और आपको क्या लगता है जाजिम, क्योंकि कल हसन से बात की थी, अली और मुआज से, और हसन ने स्पेसिफिकली कहा था वी डू नॉट हैव अ चांस इन दिस वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ आवर मिडल ऑर्डर डिसऑर्डर। और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एनी सोल्यूशंस यू वुड रेकमेंड एंड आवर चांसेस ओवरऑल? नहीं, देखिए बात ये है कि मिडल ऑर्डर का तो मसला ऐसा है ना कि वो उसका जो है कोई बिल्कुल एक स्ट्रेट कोई सोल्यूशन इस वक्त नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं है कि आपके इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर भी कोई जो है वो सर विवियन रिचर्ड नहीं बैठे हुए, ठीक है। ये आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं। आप खुशदिल के बारे में पर्ची की चैट्स हो रही थी, तो खुशदिल जो है वो सबसे ज़्यादा जिसने 6 हिटिंग की है पिछले कई सालों में T20s में पाकिस्तान की तरफ से, तो सरे फहरिस्त खुशदिल है। और खुशदिल की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में मेरिटेड हिम अ प्लेस इन द साइड। इस तरह इफ्तिखार है बाकी सब है। और जो पीछे हमारे प्लेयर्स बैठे हैं बाकी, उनमें भी कोई कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आप कहें कि अभी इंटरनेशनल ब्रेकआउट करे और आके स्टार बन जाए। कामरान गुलाम की लोग बात करते हैं, हारिस सोहेल की बात करते हैं, लेकिन वो फिर दकियानुसी अप्रोच हो जाएगी कि आप 6 के 6 एंकर खिलाएंगे एक टीम में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आज़म खान एक है सितारा, लेकिन आज़म खान की फिटनेस के ऊपर फिर वो कांटा लग जाता है वहाँ पर। बट हैविंग सेड दैट ये बात मैं डिसएग्री करूँगा कि चांस बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि बाबर रिजवान आर गोइंग टू फायर, they have a probability to fire more than not fire, for sure, right? for sure, consistent 80% मैचेस अगर हम जीते हैं तो हम इसलिए जीते हैं कि वो दोनों कंसिस्टेंट ही रहेंगे। इट विल बी अ वेरी रेयर सिचुएशन वेयर बोथ ऑफ देम विल बी आउट, ठीक है। ये सिचुएशन नहीं आएगी और अल्लाह ना करे आए, और अगर आए तो उसके भी कुछ सोल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। प्लस आपकी बॉलिंग आपको जो है ना वो 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स आपको स्किन भी सेव करेगी, मैच भी जिता के देगी और एक डिसेंट शो पुटअप करेगी 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। जब आपके पास जब आपके पास शाहीन होंगे, नसीम होंगे न्यू बॉल के साथ, मिडिल ओवर्स के लिए, कभी कभार पावर प्ले के लिए और डेथ के लिए आपके पास हारिस रूफ होंगे, और अगर आप जो है शादाब और नवाज़ की खिड़की लगाएंगे मिडिल से, तो ये एक अच्छा खासा फॉर्मेडेबल बॉलिंग लाइनअप है। और इसमें आप एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते हैं, सब तो यू डिपेंड करता है जो मैचेस के हिसाब से। अब चौथा फास्ट बॉलर भी लग्जरी तो है आपके पास उसकी कि हसनैन टेरिफिक फॉर्म में है। न्यू बॉल के साथ जो हसनैन ने बॉलिंग की है, लेकिन जो क्रिकेट की आर्ट को समझते हैं, जो इस गेम को एक मुकम्मल साइंस के तौर पे समझते हैं, उनको हसनैन के रनअप से और हसनैन की डिलीवरी से, जो उसने पहले 2 ओवर करवाए हैं एशिया कप में और उसी जगह पे, उससे वो बता सकते हैं कि ये एक बड़ा परफेक्ट न्यू बॉल का बॉलर है। और कभी अगर कोई मसाइल होते हैं अल्लाह ना करे तो हमारे पास रिप्लेसमेंट बैठी हुई हैं। दहानी और वसीम का है कि वो रिदम थोड़ा सा उनका मिसिंग है, बट वंस अगेन वो हमारे बैकअप्स में हैं और वो अच्छे, दे आर गुड टू हैव एज बैकअप्स। अब जो है अपना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ओपनर्स और आपकी बॉलिंग लाइनअप आपको रेयरली डिसअपॉइंट करेगी। अब जिन मैचेस में इनमें से एक हमारी जो सुपर पावर है वो नहीं चलती, तो वहाँ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिडिल ऑर्डर स्टेप अप करे, तो फिर ही हम जीत सकते हैं। और ये हमारा मसला रहा है कि मिडिल ऑर्डर स्टेप अप नहीं करता, तो इसलिए हम फिर क्रूशल गेम्स में अक्सर हार जाते हैं, जैसे एशिया कप का फाइनल हो गया, या जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी आप कह लें कि ज़्यादा रन बनने चाहिए थे थ्रू द मिडिल, हम स्लो हो गए, नहीं बना सके एनीवेज। और उसके बाद कई मैचेस वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जो नया मिडिल ऑर्डर क्राइटेरिया नहीं फायर किया। इसकी मेरे नज़र में तो एक सलूशन ये है कि आप ये जो 3 वर्ड्स हैं ना, इनको आप याद रख लें, और फ़िकलैन मुश्ताक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब और बाबर आजम, ये जो आपकी जो लीडरशिप ग्रुप है, ये इन 3 वर्ड्स के अराउंड आपकी बैटिंग स्ट्रेटजी बनाएगी। और वो 3 फ्रेजेस जो हैं वो क्या हैं? एक है लो वैल्यू विकेट सिस्टम, एक है फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर, और एक है एंट्री पॉइंट्स। तो फिर सोल्यूशन ये है लो वैल्यू विकेट सिस्टम का, ये है कि जहां आपको लगा कि बाबर और रिजवान ने आपको रन्स के मुताबिक अच्छा स्टार्ट दे दिया है, लेकिन रन रेट इतना अच्छा नहीं है, और वो 70 या 80 के टाइम पे एक उनमें से विकेट गिर जाती है, और आपके भी 8 या 10 ओवर हुए होते हैं, तो 7 या 7.5 का रन रेट चल रहा होता है, या उससे भी कम चल रहा होता है, और एक इनमें से आउट हो जाता है। तो तब आप एक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लो वैल्यू विकेट सिस्टम। आप शादाब को, नवाज़ को, ठीक है, और अगर आप बैटिंग ऑर्डर में आसिफ अली को भी, और आसिफ अली नहीं तो इवन मतलब कि हारिस रूफ को भी, यानी एक कोई लो वैल्यू विकेट आप डिसाइड कर लें। हारिस रूफ भी हिटिंग कर लेते हैं, नसीम भी कर लेते हैं, कोई एक लो वैल्यू विकेट डिसाइड कर लें कि आप उन्हें कहें क्या कि आपकी विकेट की हमें परवाह नहीं, आपने जाके ये आपका मैच, और मैचअप के मुताबिक, मैचअप भी एक वर्ड याद रखें, मैचअप के मुताबिक भी लेके आए उस लो वैल्यू विकेट। शादाब आपको पता है स्पिन हिटर है, ठीक है, स्पिनर लगे हुए हैं, स्पिनर्स ने एक लगाया हुआ है, खिड़की लगाई हुई है, रिजवान और बाबर में से एक आउट हो गया, शादाब को कि जाओ जाके, नवाज भी जा सकता है स्पिनर के साथ, नवाज भी जा सकता है, शादाब या नवाज को जाके 2 छक्के लगाए ओवर में, आउट हो जाए लेकिन 2 छक्के चाहिए ओवर में, टारगेटेड जो है ना, इस तरह मैचअप के मुताबिक। कि जैसे इफ्तिखार है ना, इफ्तिखार को आपने देख लिया कि इफ्तिखार एंकर कर सकता है अच्छा फिलहाल, उसने अपनी हिटिंग नहीं दिखाई हमें पिछले कई मैचों के अंदर,
तो वो एक आप समझ लें कि एंकर कर सकता है। तो जैसे अगर लो वैल्यू विकेट सिस्टम फेल हो जाता है, वो जो आपने ऊपर भेजा है पिंच हिटर वो नहीं चल पाता, देन चाचा है आपके पास एंकर करने के ठीक लिए। है, फिर चाचा चला जाएगा एंकर कर। लेकिन ये रिस्क तो ले, ये ट्राई तो करें, ये अप्रोच काम करेगी। आप देखें शादाब और नवाज के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है ना दोनों के अंदर, कि वो बैट्समैन हैं, कर सकते हैं, जो जज्बा है उनका, और जो उनको उन्होंने अपने डोमेस्टिक की टीम्स के अंदर वो ऊपर के नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और इवन और अब मैंने बताऊँ और आउटरेजियस भी जा सकते हैं, आप हारिस रऊफ को भी ऊपर भेज सकते हैं अगर सिचुएशन डिमांड करती है। तो एक तो ये कि लो वैल्यू विकेट सिस्टम रखें, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर विद एंट्री पॉइंट्स। अब एंट्री पॉइंट्स आप डिफाइन कर लिया, ठीक है। आसिफ अली, आपको आसिफ अली ने आपको आखिर में भी चाहिए होगा, हाफ ऑफ द टाइम्स आसिफ अली ने आखिर में डिलीवर किया है। तो यानी इसका मतलब है कि जब 16वें 17वें ओवर में अगर आपकी पहली विकेट भी गिरती है ना, तो शान मसूद या फ़खर नहीं आते, तब आपने आसिफ को भेज। तो जाजिम ने बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट दी हम सारों को, और उन्होंने बहुत फ्रेजेस यूज़ किए हैं टू एक्सप्लेन द पॉइंट कि आपको अपना मिडल ऑर्डर को सही करने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, आपको शफल करना होगा अराउंड द बॉलर्स, अराउंड द मैच कंडीशंस। लेकिन जाजिम, मैं शायद आपसे एग्री करता, लेकिन इज़ इट टू लेट? हैज़ द बोर्ड सेल्ड फॉर दिस मैनेजमेंट? क्योंकि आपके पास 7 मैच T20 सीरीज़ थी, आपके पास बहुत ऑप्शंस थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन यू वेंट विद खुशदिल, यू वेंट विद इफ्तिखार। शादाब को आपने ऊपर ट्राई नहीं किया, अब जाके आपको याद है शादाब ऊपर ट्राई हो सकता है। मैं सवाल खड़ा करूँगा सकलेन, मोहम्मद यूसुफ, टेट तो खैर एक्स्ट्रा बंदा है, लेकिन इन दोनों के ऊपर और बाबर के ऊपर, कि आप लोगों को पहले याद नहीं आ रहा था ये चीज़ें, अब हम पैनिक करके बोल रहे हैं कि इनको ऊपर भेज दें, इनको ऊपर भेज दें। जाज़े ने बात सही की एंट्री पॉइंट्स के ऊपर और क्या ज़रूरत है उसके ऊपर, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम में वो कैपेसिटी है कि हम इन रोल्स को उस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्योंकि इंग्लैंड कर सकता है, उनका डेटा एनालिस्ट को आदत होगी उन्हें समझाने की, लेकिन हमें आदत है रोल्स की। ये बंदा आखिर में आता है, ये बंदा ऊपर एंकर करता है, तो इतने क्लोज टू द वर्ल्ड कप आई थिंक शायद शादाब और नवाज को ऊपर भेजना चाहिए, बट देयर रोल्स शुड बी मोर फिक्स्ड रादर देन बीइंग इंटरचेंजेबल, बिकॉज ऑलरेडी सेंडिंग देम अप इज़ अ रिस्क। तो वही बात है। और एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ शादाब और नवाज के मुतल्लिक, न्यूजीलैंड पिचेस पे स्विंग ज़्यादा होती है हिस्टोरिकली। अभी स्पिनिंग विकेट बनी है, हमने देखा है, आपने देखा है जो पैथेटिक मैच हमारे यहाँ, जो दूसरा मैच था न्यूजीलैंड के साथ, कितना गंदा मैच हमारे यहाँ स्पिनिंग विकेट में। बाबर स्पिनर भी नहीं लेके आए थे, इसके ऊपर भी बात करते हैं थोड़ी, कप्तानी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर है, लेकिन ही इज़ ऑन द फील्ड, वो देख रहा है स्पिनिंग हो रही है विकेट या नहीं। तो शादाब और नवाज जो हैं वो स्पिनर को तो खेल जाएंगे, लेकिन क्या ऑजी कंडीशंस में जहाँ पे बाउंसी होती हैं, स्विंगिंग उतनी नहीं होती जितनी बाउंसी होते हैं, क्या शादाब और नवाज की टेक्निक बर्दाश्त कर सकेगी 2 डाउन को, या क्या चाचा वेल सूटेड है? चाचा मुझे लगता है ऑजी कंडीशन में बेहतर हो सकता है, अलॉन्ग विद बाबर आजम हु विल डू वेल। तो जाज़े मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या शादाब और नवाज को हम ट्रस्ट कर सकते हैं मिडल ऑर्डर में, और शफल करके उन्हें जब ज़रूरत हो? नहीं, आप मेरे ख्याल में तो आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते एज परमानेंट नंबर 4 एंड नंबर 5। मैं तो परमानेंसी के अंदर जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है, तो मैं तो ये नंबर 4 नंबर 5 मेरे जहन में तो कोई फिक्स भी नहीं है। मेरे जहन में ये है कि जो सिचुएशन है और जो एंट्री पॉइंट्स है उसके मुताबिक आपने करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हो कि जिनमें आपको बाउंस मिल रहा हो, जिनमें स्पिन इतनी इफेक्टिव ना हो, और फास्ट बॉलर्स का जो है ना वो ज़्यादा एक रोल चल रहा हो, उस मैच में समझ आ जाती है ना आपको, पिच देख के, कंडीशंस देख के, उसी मैच में समझ आ जाएगी। बाबर को समझ आ जाए भाई, तो उसमें फिर आप जाहिर है इफ्तिखार को आप वो रोल दोगे, इफ्तिखार को आप बोलोगे कि देखें बाबर और रिजवान ने हमें ये स्टार्ट दिया, तुम्हारा ये मैचअप है, तुम फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तुमने पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस देके दी है, वी ट्रस्ट इन यू, जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले पॉजिटिव क्रिकेट, वहाँ पे इफ्तिखार आ जाएगा। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे कंडीशंस कहीं पे मिलेंगी, क्योंकि ये अब आपको वो पीक ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलने वाला, ये ICC का वर्ल्ड कप है। हाँ। इसमें जो है कंडीशंस थोड़ी सी कहीं पे न्यूट्रलाइज भी होंगी, लेकिन तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होंगी, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप होंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर भी जैम्पा बड़ा खतरनाक होता है उनके डोमेस्टिक सीजन के अंदर, बाउंस है ना। हाँ, और जैम्पा जैसे बॉलर्स को डील करने के लिए
आपके पास शदाब बड़ा ज़बरदस्त हथियार है, बिल्कुल तो आपको शदाब की भी किसी पॉइंट पे ज़रूरत पड़ सकती है, किसी पे इफ्तिखार की भी पड़ सकती है। हम कर सकते हैं वो, हम वे ऑफ क्रिकेट आई थिंक हम कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें, आप ये चीज़ देखें कि जब भी हमने किया तो हमें रिजल्ट्स क्या निकले हैं। बेस्ट तो यही है ना कि हम ये स्टैट्स को देख लें कि जो हमने किया, जब हमने इंडिया के खिलाफ हमने किया, नवाज़ कहीं से नवाज़ एक्सपेक्ट कर रहा था पिछले कई मैचों से कि उसने आके करना है, जब आपने उसको दी ड्यूटी उसने किया। अफगानिस्तान के खिलाफ आपने शदाब को ऊपर भेजा, ठीक है वो आउट हो गया, लेकिन 2 छक्के वो भी मार गया था आके स्पिनर्स को। तो ये है कि जब आपने किया ये कामयाब हुआ है। ऐसा तो या तो मुझे आप बताएं कि कब ये नाकाम हुई है ये चीज़। उस दिन शादाब नंबर 4 पे आपने भेजा है, 31 रन 23 बॉलों पे शादाब ने किए हैं। वो 31 रन शान मसूद के जो थे वो बेशक सिमिलर बॉल्स और सिमिलर रन्स थे, लेकिन जो शादाब के रन्स और शान मसूद के रन्स में, हाँ शान के रन्स में और शादाब के रन्स में फ़र्क था कि शादाब के जो रन्स थे, ये ग्रास रूट्स क्रिकेट वालों ने भी पॉइंट आउट किया था कि शादाब के रन्स कहीं भी उसकी पूरी वो 23 बॉलों के अंदर कहीं भी वो एक नेट नेगेटिव नहीं थे। यानी अगर वो पहले भी आउट हो जाता शादाब तो इनिंग्स में इतना फ़र्क ना पड़ता, जबकि शान जो कि एक्यूमुलेटर है, उसका एक डिफरेंट स्टाइल है खेलने का, तो वो अगर पहले आउट होते तो वो एक नेट नेगेटिव होते उसके लिए। मैं शान को वो नहीं कर रहा, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि डिफरेंट एबिलिटीज़, वहाँ पर शान की वो ज़रूरत होगी उस रोल की, एंकर की, यहाँ पर हमें वो ज़रूरत डिफरेंट थी, तो यहाँ पे शादाब ने वो पूरी की। तो जब आपने ज़रूरत की बेस पे और मैचअप्स की बेस पे प्लेयर को खिलाया है तब आपको रिजल्ट्स मिले हैं। जब आपने मैचअप्स की परवाह नहीं की आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको मैं एक बड़ी प्राइम एग्जांपल देता हूँ मोहसिन, एक जो है ना वो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही थी, ये T20 पिछले वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा, मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्पिनर्स के ऊपर ना इनकी पहली 7 या 8 बॉलों पे इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। ये हमेशा टाइम लेते हैं, स्पिनर्स पे फंसते हैं थोड़े से, फिर अगर ये निकल जाए उस पीरियड से तो फिर मारते हैं। आपने देखा कि हफीज़ ने PSL फाइनल में क्या किया, और उससे पहले हफीज़ का PSL के अंदर क्या रिकॉर्ड था स्पिन के अगेंस्ट एंड एवरीथिंग। हमने क्या किया कि हमने जब ट्रेडवेल लगा हुआ था और वो सॉरी पार्किंसन लगा हुआ था और वो दूसरा इनका स्पिनर इंग्लैंड का लगा हुआ था, तो उन्होंने फंसा लिया था, शोएब मकसूद को भी आउट कर दिया था, और रिजवान भी फंस रहा था वहाँ पे। हमने वहाँ पे हफीज़ को भेज दिया। अब दोनों हफीज़ और रिजवान क्रीज पे हैं जो 8-8 10-10 बॉलें लेते हैं स्पिनर्स को। अब ये आप मैचअप देख लेते तो हफीज़ को ना भेजते, आप ऊपर शदाब को भेजते, आप शदाब को भेजते, शदाब मोमेंटम तोड़ता है इंग्लैंड के स्पिनर्स का, फिर हफीज़ भाई आके अपनी हिटिंग कर लेते फास्ट बॉलर्स को एंड पे। तो ये जब भी आपने ख्याल किया है मैचअप का, जब भी आपने ख्याल किया है सिचुएशन का, मैच अवेयरनेस का, फ़ायदा हुआ है। आप अभी भी करें तो आपको वर्ल्ड कप में भी फ़ायदा होगा मेरे ख्याल। ही इज़ राइट। और जब हमें ज़रूरत पड़े हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली अगर स्पिनिंग कंडीशंस हों, क्योंकि स्ट्राइक रेट एंड एवरीथिंग शदाब इज़ प्रूवन कि वो बेहतरीन प्लेयर है अगेंस्ट स्पिन, लेकिन आई डोंट थिंक उतनी कंडीशंस होंगी। इन केस उतनी हमें ना मिली, शायद 1-2 मैचेस में मिल जाए नवाज़ और उसकी, शायद स्पेसिफिकली इंडिया के खिलाफ हमने ऑलरेडी उन्हें शॉक दिया हुआ नवाज़ का, हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहें, लेकिन रेगुलरली हमें क्या लग रहा है। एक बात बताऊं, जो इंडिया का भी इस वक्त जो हालत है ना उनकी बॉलिंग की इंजरीज उनको हुई हैं। एशिया कप में उनके बाकी बॉलर नहीं चले थे, और फिर राहुल द्रविड़ खुद कहते हैं कि अ वर्ड एस दैट स्टार्ट्स विद एस बट ही कैन नॉट से इट, जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का। तो इंडिया को पता है उनका भी और पाकिस्तान का भी बॉलिंग अटैक। मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ही ज़्यादा बाउंसी या बहुत ही कोई जो है ना वो, पहले कि जो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन पिच होती है ना, जो ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर करता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए जो ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के लिए, वो पिच आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ICC के ऊपर इंडिया का एक इन्फ्लुएंस भी है, और एक हाँ वो इफेक्ट उसका न्यूट्रलाइज हुआ होगा। तो आपको जो है ना स्पिनर्स का जो बाउंस है उसका भी फ़ायदा होगा, आपको फास्ट बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करनी होगी, और एक बैटिंग विकेट हो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है 2021 में, दुबई में हो रहा था, और उस पर भी इन्फ्लुएंस था, और फिर भी स्विंगिंग कंडीशंस थोड़ी मिली थी पाकिस्तान को अर्ली ऑन। तो यू कैन नेवर नेगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेडियम और द कंडीशंस, क्योंकि वो थोड़े ओवर ही होते हैं, शाइन को चाहिए होते हैं। और आपको पता है राहुल को उसने कैसे फड़काया था, और रोहित को कैसे फड़काया था, और फिर बाद में कोहली को कैसे फड़काया था। It's a bowling attack that starts with S, the word that we can't use. यार the best bowling attack in the world right now, उस वजह से जाजिम I feel we still have a solid chance in this World Cup just because of our bowling attack alone। और जो कह रहा है कि चांस नहीं है,
फर्स्ट राउंड शोएब अख्तर की, मतलब आई वुडंट से यार जिस तरीके से वो कमेंट करे फॉर एग्जांपल कि मुझे लगता है फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएंगे। नहीं तो शोएब अख्तर साहब से ये पूछे ना कि आप जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी जगह आप किसको सिलेक्ट करते हैं? यू राइट। उनका जवाब होगा जी फ़हीम अशरफ, तो कामरान गुलाम, तो हारिस सोहेल। यार ये सारे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ये सारे क्या मॉडर्न डे T20 के प्लेयर्स हैं? क्या आप हारिस सोहेल को एक्सपेक्ट करते हो कि वो सूर्य कुमार यादव या इनके लीग का प्लेयर हो T20 के? नहीं है ना, सारे सब एक जैसे ही हैं हमारे पास कोई इतना बड़े प्लेयर नहीं बैठे हुए। यार जाजिम मैं वही हैरान होता हूँ कि अब एक महीना रह गया और आकिब जावेद और ये लोग अपने एजेंडाज या लाहौर कलंदर का बताने के लिए ऐसे कमेंट्स पास करें कि हम चाहते हैं बाबर आजम खेलते रहे ताकि ये नहीं आप मुझे बताएं यार, एक मिनट रुकिए, आप लाहौर कलंदर फैन नहीं, लिसन टू मी मैन, दिस इज ओके ओके नहीं ये आपका कोच है, आपका हमेशा से कोच रहे, आप हारिस रऊफ को क्रेडिट इस बंदे को देते हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट के बेनिफिट में बंदा जाता है। प्लीज़ मुझे समझाएं कि उसने जो कमेंट दिया था कि हम कराची में जब बाबर खेलता है तो हम चाहते हैं वो क्रीज पे रहे क्योंकि हमें पता है कि वो रन नहीं मारता, नंबर 1 T20 बैट्समैन है दुनिया का यार। थोड़े माफ कर दें, मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार, ये जो हमारे अजीब सी स्टेटमेंट थी, बिल्कुल बेतुकी सी स्टेटमेंट, और यही आधे ज़्यादा ट्विटर पे यही स्टेटमेंट चल रही होती हैं। एंड आई एम अमेज्ड एट द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बिकॉज दिस गाय नोज व्हाट वी हैव बीन थ्रू, आई नो व्हाट वी हैव बीन थ्रू। मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स जो थे आमिर वाला, दैट शुक मी टू द कोर। और जिस तरीके से हमारा स्टार उस वक्त उभर रहा था, दिल उठ गया था यार। उसके बाद जो टीम बन गई थी 2015 की टीम, आपको याद है वर्ल्ड कप में जो आखिरी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप हुआ था 2015 जब माइकल क्लार्क जीता था वो वर्ल्ड कप, वो यासिर शाह भी खेल रहे थे। ओ भाई यासिर शाह, उमर अकमल विकेट कीपिंग कर रहा था, अहमद शहजाद अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म, मिसबाउल हक टेरेबल, देखने का दिल। और उसके बाद अजहर अली नासिर जमशेद, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद अजहर अली कप्तान बन गया, डाउनवर्ड स्पाइरल होते गया फाइनली फिर सैफी ने चैंपियंस ट्रॉफी, और ये सैफी को भी क्रेडिट नहीं मिलता, सैफी को भी क्रेडिट नहीं मिलता। ये सब लड़के जो है ना आज भी सैफी को कप्तान बोलते हैं, मतलब आज भी उसको बाबर बोलता है, शाहीन बोलता है, सब बोलते हैं आज भी उसको, जो है ना सैफी के ये जो बच्चे थे सारे, ये जो स्टार्स बन गए, जैसे मियादाद के बच्चे थे सारे, वसीम जैसे बच्चा था मियादाद। सैफी अनफॉर्चुनेटली यार देखिए, सैफी का ना ये आप इसको डिस्कस करते हैं, सब लोग करते हैं यार, अब रिजवान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो फिर सैफी का तो नहीं बनेगा ना चांस, बट सैफी डिजर्व्स द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन, नो डाउट। और ये इतनी कमाल लोग हैं यार, ये आप ये देखो, पहले हमें किस तरह की कहानियाँ मिलती नहीं, ये जो सारे लोग हैं, ये जो टीम में हमारे प्लेयर्स हैं और हमारे जो फ्रेंचाइजेज हैं PSL की, ये सारे लोग ओवरऑल जो इस वक्त क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, बड़े ज़बरदस्त बाकमाल लोग हैं। और ये पहले इतनी टॉक्सिसिटी होती थी हमारी क्रिकेट में यार, आपको याद है वो प्लेयर कसम खा रहे हैं अल्लाह की इंतज़ाम के घर में जाके यूनस के खिलाफ, और घर में क्या था अभी क्राइस्टचर्च से मैच हुआ ब्रो, न्यूजीलैंड और अभी क्राइस्टचर्च से मैच हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, जो दूसरा हुआ था ट्राई सीरीज़ में। क्राइस्टचर्च वही मैदान है जहाँ पे राशिद लतीफ़ को कमरे में बुलाया गया था और सलीम मलिक अलेजेडली उन्होंने कहा था कि इंतज़ाम भी थे कमरे में, वकार भी थे, आई बिलीव मैच फिक्सिंग स्पेशल्स आप सबके लिए हैं, यू कैन गो वॉच इट। ये हालात थी इस ग्राउंड में जो अभी ये टीम खेली है, उधर मैच फिक्सिंग हो रही थी कमरे में आके। इट्स अनबिलीवेबल। शायद लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए ना, याद है 2015 में वो खबर भी आई थी, कैसीनो में पकड़े गए थे मोइन खान। हाँ यार उसके बारे में तो बात नहीं करना चाहते ना हम, लेकिन फिर 2011 में डोपिंग था आसिफ की, शोएब अख्तर की, लेकिन ऑनेस्टली डोपिंग फिक्सिंग यू नेम इट, वी हैव बीन थ्रू हेल। और हम किसी को डाउन नहीं करना चाह रहे, किसी को डिफेम नहीं करना चाह रहे इधर, बट वी आर जस्ट पॉइंटिंग आउट द इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। Unfortunate events that we had to face. We do not know the details except for what we already know in public, लेकिन जो है वो है, इट्स अनफॉर्चुनेट। और बड़ा मुझे फ़ख्र है इस टीम पे। और अब कैसी खबरें आती हैं कि रिजवान ICU में थे, मैं यही याद कर रहा था। अब इस तरह की खबरें आती हैं, और इस तरह की खबरें आती हैं यार। अब देखो अब PGL बन रहा है और आपका वो विमेंस क्रिकेट हो रही है, इंक्रीज फीस मिल रही है, और मसाइल साथ साथ हैं, मसाइल अभी भी हैं, लेकिन वो जो एक लेवल था ना मसाइल का, और जो वो एक लेवल था एक कंट्रोवर्सी का और टॉक्सिसिटी का, वो अब नहीं है कम से कम यार। अच्छा तो और कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा मैं थोड़ा सा बस एंड करना चाहता हूँ, थोड़ी कमेंट्री के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट कमेंट्री। रमीज़ इज़ नॉट इन द कमेंट्री बॉक्स एनी मोर, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट कमेंट्री में इस वक्त वकार यूनस, मैं बहुत पहले उनको, इट टुक मी टाइम टू गेट मतलब
टू रियली गेट इनटू हिम, लेकिन वो क्या बातें करते हैं यार, पाकिस्तान को किस तरीके से डिफेंड करते हैं संजय मंजरेकर वगैरह के सामने, और दूसरा वसीम अकरम बड़ा डिफेंड करते हैं. लेकिन आपको बेहतर कमेंटेटर कौन लगता है पाकिस्तान का? फ्यूचर क्या है कमेंट्री का? रमीज़ राजा तो ऑब्वियसली वापस आएंगे, लेकिन वसीम, वकार, व्हाट्स योर प्रेफरेंस एंड फ्यूचर कमेंट्री के ऊपर? देखिए, अगर आप प्योरली मैं क्योंकि कमेंट्री को खुद भी बड़ा एंजॉय करता हूँ और मैं कभी पार्ट टाइम करता भी रहता हूँ, और जो है ना एक मेरा रहा है एक बड़ा करीबी ताल्लुक इससे, तो फ्रॉम अ कमेंट्री पर्सपेक्टिव तो रमीज़ के अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त और कोई कमेंटेटर फ्रॉम अ कमेंट्री पर्सपेक्टिव या बट ठीक है, बट यू नो फ्रॉम अ कमेंट्री पर्सपेक्टिव जो है ना, ठीक है, वो एक्सपर्ट ओपिनियंस उसके आते हैं और वसीम भाई के, और लेकिन यू नो लाइक ये लोग कमेंट्री उस तरह से नहीं करते जिस तरह से कमेंट्री करनी चाहिए. कमेंट्री भी एक आर्ट है और उसको भी जो है ना एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. रमीज़ ने एक बड़ा अच्छा काम किया था लास्ट ईयर वॉइस ऑफ पाकिस्तान करवा के, उससे हमारे पास कुछ बड़े अच्छे कमेंटेटर्स आए हैं. आई थिंक उनको भी मौका मिलना चाहिए. मेरे ख्याल में हमें ब्रॉडकास्टर्स को यही, अगर मुझसे कोई पूछे कि जी ब्रॉडकास्टर्स को क्या करना चाहिए, नए चेहरों को मौका दें. आप देखिए वो लड़का जो जीता था वॉइस ऑफ पाकिस्तान, बड़ा अच्छा वो भी कमेंटेटर है. और भी कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे, हिजाब एक हैं, वो अब मैं देखता हूँ प्रेजेंट भी कर रही होती हैं कई जगह पे. इस तरह के चेहरों को, जो नए चेहरे हैं ना, उनको मौका देना चाहिए. आपको उनको मौका देना चाहिए. एक्सपीरियंस ज़रूरी है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा प्रमोशन हो रही है. PSL के पास ब्रांड है आपके पास, और PGL ब्रांड है, और जस्ट जाजिम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. मैं बस मेंशन करना चाहता था जल्दी से PGL के ऊपर, वो कितना बड़ा अच्छा एंडेवर था. जाजिम से मेरी बात हो रही थी पहले, ही वाज रियली अप्रिशिएटिंग इट. बहुत टैलेंट नज़र आ रहा है. एक टैलेंट स्पेसिफिक था, कौन सा था? बासित अली फॉर एग्जांपल. दे आर इम्प्रेसिव. मैंने खुद ही 1-2 मैचेस देखे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट की कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ये लग्जरीज इन्जॉय कर रहे हैं कि हमारे जूनियर प्लेयर्स इस स्टेज पे खेल रहे हैं गोरों के साथ, उन्हें हम बुला रहे हैं अपनी कंट्री में. सेफ्टी है हमारी कंट्री में. पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ रिटर्न्ड. इट वाज टर्मोइल. मैंने कोई मैच नहीं देखा अपने बचपन में. कनाडा आ गया. मैंने आखिरी मैच 2005-06 में देखा था, शुएब अख्तर बॉलिंग करा था साउथ अफ्रीका को. ये हालात थे. अब उधर ग्राउंड भरे हुए हैं. तो ये सारी बातें हैं जिसके लिए बस हम ग्रेटफुल हैं. तो जाजिम, अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. एंड आई लाइक टू मेक अ प्रेडिक्शन एज वेल. आप भी जाते जाते दे दो. मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका आर गोइंग थ्रू the final, going through the next round. Okay, in no India. Okay, in my prediction Pakistan and India are going through the next round, क्योंकि इंडिया की इस वक्त no doubt strong team है, बल्कि even stronger captain, और वो बहुत बड़ी presence रखता है. लेकिन पाकिस्तान is our number one. और हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं नाराज ना हो, ये क्रिकेटिंग प्रेडिक्शन है, आपसे भी मोहब्बत है. लव यू ऑल. जाजिम तो वैसे ही इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत तवज्जो देता है. तो वी ऑल नो ही इज़ बीन हियर. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एपिसोड 41. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय. सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे. बाय बाय.